एग्जाम्पल 4। बहुत सिंपल सम है बच्चों लोग, बहुत सिंपल सम है। अभी ये सम में क्या पूछा है? फर्स्ट स्टेप, वेरी इंपॉर्टेंट सम। शो दैट nth root of unity form a GP. nth root of unity form a GP with common ratio cos 2 pi by n plus I sin 2 pi by n. तो nth root of unity, unity means 1, तो nth root of 1 पूछा है। सपोज I डिवाइडेड बाय x या z, जो भी शो करना है, nth root of x I डिवाइडेड बाय x से। अभी आपको मालूम है nth root of 1 मतलब 1 raised to 1 by n। Now taking n power, taking n power on both side, तो क्या होगा? 1 is equal to x raised to n। बहुत सिंपल। अभी हम स्टार्ट करेंगे सेकंड स्टेप। x raised to n is equal to 1, 1 is written as e raised to I0, एक्सपोनेंशियल पोलर। ये x प्लस आई वाई में एक्सपोनेंशियल पोलर e raised to I0। नाउ वी ऐड 2 पाई k, 0 प्लस 2 पाई k, बहुत सिंपल है। अभी आपको nth रूट पूछा है तो टेकिंग 1 बाई n पावर लेंगे, टेकिंग 1 बाय n पावर ऑन बोथ साइड, टेकिंग 1 बाई n पावर, तो क्या होगा? x इज इक्वल टू e रेस टू i 2 पाई k रेस टू 1 बाई n पावर, रेस टू 1 बाई n पावर। हमने 1 बाई n पावर लिया बच्चों लोग। अभी पावर ऑफ पावर मल्टीप्लीकेशन होगा और k की वैल्यू कहां तक वेरीज होगा? k इज 0 1 2 3 अप टू x से कम n-1, एक से कम n-1। इस टाइप से आपको ये वैल्यूज मिला है। अभी आपको ये रूट्स इजीली फाइंड कर सकते हैं, रूट्स इजीली फाइंड कर सकते हैं। यहां तक मैंने सेकंड स्टेप लिया, सेम पार्ट है। अभी स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे? एक एक वैल्यू फाइंड करेंगे, n-1 तक आपको n रूट्स मिल जाएंगे। तो मैं यहां पर स्टेप नंबर 3 लेता हूं। फॉर k इज इक्वल टू 0, व्हाट इज फर्स्ट वैल्यू इज x0, e रेस टू k इक्वल टू e रेस टू 0 इज 1 1। फॉर k इज इक्वल टू 1, बोलो व्हाट इज x1, k की जगह 1 रखो, e रेस टू i 2 पाई बाई n। फॉर k इज इक्वल टू 2, बोलो व्हाट इज x2, e रेस टू i 2 इंटू 2 4 या 2 पाई बाय n इंटू 2। इसे आप क्या लिखोगे? e रेस टू i 2 पाई बाय n का स्क्वायर, k की बटू का। अभी सेम k इक्वल टू 3 रखो, बोलो x3 e रेस टू i 2 पाई बाय n इंटू 3, इट इज रिटन एज e रेस टू i 2 पाई बाय n रेस टू 3। In this way, what is n-1? For k is equal to n-1, what is the value of nth root? e raised to I 2 pi by n into n-1। अरे e raised to I 2 pi by n raised to n-1। In this way, we get n roots. Why I write in this adjustment? Because it is written as, we want to show these roots form the GP. Clearly all the roots form the GP because division of two successive roots is same. So clearly step 4, clearly roots, nth roots forms a GP.
with first term A is 1 and common ratio is R. बोलो कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं? डिवीजन ऑफ टू रेशियो रूट्स इज सेम, x1 by x0, x2 by, ये सेम आएगा विथ कॉमन रेशियो R एज x1 by x0. अरे x1 by x0, x2 by x1, x3 by x2, in this way, so on. And what is the common ratio? e raised to I 2 pi by n. जीपी का मतलब क्या होता है? इफ रेशियो ऑफ टू सक्सेसिव टर्म इज सेम, तो दो टर्म का रेशियो अगर लेंगे तो 2 i raised to I 2 pi by n, वही प्रूव करना है. कॉमन रेशियो इज cos of 2 pi by n plus I sin 2 pi by n. In this way, this is the very important sum for exam point of view. तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में हमने शुरुआत वैसे किया, सेकंड स्टेप में हमने k का वैल्यू रिप्लेस किया और सारे रूट्स मिले के बाद में इसे e raised to I 2 pi by n के पावर में लिखता हूँ. क्यों? हमें कॉमन रेशियो शो करना है. क्यों हमें कॉमन रेशियो शो करना है बच्चा? अभी ये एग्जांपल में सॉल्व द इक्वेशन. ये टाइप के सम्स बहुत इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट सम. तो आपको यहां पे अल्टरनेट प्लस माइनस साइन है, मतलब और x के पावर डिक्रीज हो रहा है, तो एडजस्टमेंट क्या करना? पूरे टर्म को वी कैन राइट, पूरे टर्म को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना. क्यों? इनका प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म आता है एंड प्रोडक्ट ऑफ लास्ट टर्म आता है, बाकी सारे टर्म कैंसिल हो जाते हैं. यहां पे अल्टरनेट प्लस माइनस से, इसलिए मैं x प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं ताकि इनका प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म x है, प्रोडक्ट ऑफ लास्ट टर्म 1 आता है. अगर इधर सारे प्लस होते तो इधर x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना. और एक बोलो, यहां पे अगर सारे प्लस होते तो x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना ताकि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट और प्रोडक्ट ऑफ लास्ट टर्म आता है. तो ये टाइप के बहुत सम्स है और ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. अल्टरनेट प्लस माइनस 1 है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? x प्लस 1 से. अगर सारे प्लस होते तो x माइनस 1 से. ये दो पॉसिबिलिटीज एग्जाम में आती है. ऐसा क्यों किया? इसका प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म, प्रोडक्ट ऑफ लास्ट टर्म आता है. ऐसा एडजस्टमेंट क्यों किया ये मुझे समझाना है. अभी कुछ बच्चों को समझ में आएगा, ये और एक अलग टाइप से समझाता हूं, ध्यान दो. जिनको समझ में आए उनकी अच्छी बात है. देखो आपको स्कूल में मालूम है x माइनस 1 रहा तो हम x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं. क्यों? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ लास्ट टर्म माइनस 1. तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 के फैक्टर सबको मालूम ये आता है, जो आपको मालूम है वही बता रहा हूं. सपोज एक्स स्क्वायर अल्टरनेट प्लस माइनस, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आया, अल्टरनेट प्लस माइनस 1 है, एक्स का पावर डिक्रीज हो रहा है, तो अल्टरनेट प्लस माइनस है तो आप एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना. क्यों? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड प्रोडक्ट ऑफ लास्ट टर्म आता है, जो आपको मालूम है. तो ये लॉजिक मैंने एक्सटेंड किया है यहां तक. आई एक्सटेंड दैट लॉजिक which you know already in 10th standard. We generalize for more power of x. ऐसा क्यों एडजस्टमेंट किया बच्चा? देखो आपको ये x का पावर 4 है तो ये इक्वेशन 4 रूट्स देंगे जो आपको जरूरत है, जो आपको फाइंड करना है. x का पावर 4 वही फाइंड करना है. और यहां पर x प्लस 1 तो ये एक रूट देगा. कौन सा देगा? दैट इज x इक्वल टू माइनस 1. और यहां पे x का पावर 5 है तो ये 5 रूट्स देंगे ये इक्वेशन. लेकिन अब ये 5 रूट्स इजीली निकाल सकते हैं, इसलिए मैंने एडजस्टमेंट किया. ये 5 रूट्स इजीली निकाल सकते हैं. 5 में से ये 4 काम करेंगे क्योंकि इसके 5 रूट्स और ये टोटल 5 रूट्स, दे मस्ट बी सेम. बट आउट ऑफ 5 दिस 4 रूट्स आर रिक्वायर्ड रूट्स जो हम इजीली निकाल नहीं सकते हैं. एडजस्टमेंट से आएगा. और एक रूट x माइनस 1 रहेगा, ये 5 में से उसे निकाल देना. और तो ये 4 रूट्स और ये 4 आएंगे वो सेम आएंगे. तो मैं ये 5 रूट्स इजीली निकाल के दिखाता हूं, इसलिए हमने एडजस्टमेंट किया. अभी 5 रूट्स इजीली कैसे मिलेगा ये मैं आपको समझा रहा हूं.
बोलो स्टेप सेकंड, लेट x रेज टू 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये 5 रूट्स मैं इजीली निकालता हूं, वो 5 में से ये 4 ये रहेंगे जो पूछे हैं। बोलो x रेज टू 5 इज इक्वल टू -1। अरे -1 इज रिटर्न एज e रेज टू i पाई, -1 इज रिटर्न e रेज टू i पाई। अभी आप 2 पाई के ऐड करो, पाई प्लस 2 पाई के, जनरल आर्ग्यूमेंट बराबर है जनरल आर्ग्यूमेंट। दिस इज x रेज टू 5। नाउ i e रेज टू i, पाई इज कॉमन, 2k प्लस 1 इंटू पाई। अभी आप 1/5 पावर लेंगे, टेकिंग 1/5 पावर, आप दोनों साइड में 1/5 पावर लेना। तो क्या होगा बच्चा, x इज इक्वल टू e रेज टू i 2k प्लस 1 रेज टू 1/5 मतलब 5 कर देता हूं, एंड k वेरीज फ्रॉम, ये 5 है मतलब कहां से कहां तक वेरीज होगा, अरे 1 से कम। वेरी इंपॉर्टेंट सब और वेरी सिंपल। -1 इज रिटर्न एज e रेज टू i पाई, मैंने लिख के दिया बच्चों लोग, 1 -1 i माइनस i। अब ये 5 वैल्यूज रखता हूं के मुझे 5 रूट्स मिल जाएंगे, और जो 5 रूट्स मैं निकाल के दिखाता हूं। बोलो स्टेप 3, बोलो फॉर k इज इक्वल टू 0। बोलो बच्चों लोग व्हाट इज x0, e रेज टू 0, यहां पर k इक्वल टू 0 रख रहे हैं तो ये 0 आ जाएगा, तो e रेज टू i पाई बाय 5। नेक्स्ट k इज इक्वल टू 1, व्हाट इज x1, k इक्वल 1 रखा तो 3 पाई बाय 5 आ जाएगा, e रेज टू i 3 पाई बाय 5। फॉर k इज इक्वल टू 2, फॉर k इज इक्वल टू 2, फॉर k इक्वल टू, तो यहां पर रखो 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5, 5/5 मतलब e रेज टू i पाई आएगा, 5 पाई बाय 5 मतलब e रेज टू i पाई, e रेज टू i पाई मतलब -1। फॉर k इज इक्वल टू 3, हमें 5 रूट्स निकाल के दिखाना है, उसमें से हमें 4 ही काम किए, k इक्वल टू 3। बोलो बच्चों लोग रखो यहां पर e रेज टू x3 इज इक्वल टू e रेज टू i 3 से क्या मतलब 6 प्लस 1 7 पाई बाय 5, e रेज टू i 2 पाई माइनस एलसीएम इज 2 पाई यूज, ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं है, 7 मोर है, 7 इज बिगर, इट इज नॉट द प्रिंसिपल आर्गुमेंट, न्यूमरेटर ज्यादा है, ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे 10 और ये 7 आना चाहिए 3 आएगा, और ये 2 पाई निगलेक्ट हो जाएगा, 2 पाई निगलेक्ट होगा। बोलो तो क्या होगा e रेज टू i माइनस 3 पाई बाय 5, 2 पाई निगलेक्ट कर देना। सेम k इक्वल टू 4 के लिए क्या आएगा, पेशेंस रखना, x4 इज इक्वल टू e रेज टू i 4 रखो, 8 प्लस 1 9 पाई बाय 5। अभी बोलो e रेज टू i 2 पाई यूज करके कम करना, 10 9 तो ये पाई आएगा। अब ये 2 पाई निगलेक्ट करोगे तो ये आ जाता है e रेज टू i माइनस पाई बाय 5। तो देखो ना आप कितना, ये न्यूमरेटर ज्यादा है डिनोमिनेटर से, इसलिए मैंने किया, इट इज नॉट द प्रिंसिपल आर्गुमेंट, इट इज नॉट द प्रिंसिपल आर्गुमेंट, नॉट प्रिंसिपल आर्गुमेंट, क्योंकि न्यूमरेटर ज्यादा है, इट इज नॉट द प्रिंसिपल आर्गुमेंट। अभी इससे कहो, अभी आपको 5 रूट्स इजीली मिल गए, कितना सिंपल है 5 रूट्स निकालना, लेकिन ये एडजस्टमेंट करके आया, लेकिन 5 में से 4 रूट्स आपको काम के, 1 रूट काम का नहीं है जो हमने एडजस्ट करने के लिए किया था। कौन सा काम का नहीं है, -1, तो वी निगलेक्ट x2, ये x2 आप निकाल दोगे, बाकी जो रूट्स है ये काम के है। सो व्हाट आर द रिक्वायर्ड रूट्स, व्हाट आर द रिक्वायर्ड रूट्स, तो मैं यहां पर ये कॉपी करता हूं, कॉपी, व्हाट आर द रिक्वायर्ड रूट्स, तो यहां पर मैं लिखता हूं बच्चों लोग, रिक्वायर्ड रूट्स आर
स्टेप नंबर 4, रिक्वायर्ड रूट्स आर x0, अरे x1, x2 नहीं आएगा, x3 और x4 बराबर है। निग्लेक्ट x2 is equal to -1 as it is root of x plus 1 equal to 0, जो हमने एडजस्टमेंट के लिए किया था। तो ये 4 रूट्स आपको रिक्वायर्ड है, ये 4 रूट्स आपको रिक्वायर्ड है बच्चा। मुझे विश्वास है सबको समझ में आया। हमने बच्चे लोग ये पार्ट एडजस्ट किया और ये 5 रूट्स इजीली निकाल के दे। 5 में से एक खाली रूट नहीं पूछा है, ये 4 रूट्स ये इक्वेशन के पूछे हैं। दोनों इक्वल है, मतलब रूट्स दोनों सेम ही आना चाहिए, सेम ही आएगा। आपको ये लॉजिक याद रखना है। अभी ये सब में हमें क्या करना है, बहुत सिंपल है बच्चे लोग, बहुत सिंपल है और अच्छे सम से आपको एग्जाम में कोई भी सम आया आप कर पाएंगे बच्चे लोग। अभी बाकी सम्स मैंने एक्स्ट्रा सम्स में दिए, आप बाकी वीडियोस देख सकते हैं, बाकी नोट देख सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या करेंगे, ये टाइप के सम में हम शुरुआत करेंगे गिवन इक्वेशन से। व्हाट इज गिवन, व्हाट इज गिवन, बोलो बच्चे लोग। 1 + x raised to 6 + x raised to 6 इज इक्वल टू 0। क्या करेंगे हम, 1 + x raised to 6 इज इक्वल टू -x raised to 6। अभी ये पार्ट डिवाइड कर देंगे हम। 1 + x raised to 6 by x raised to 6 इक्वल टू -1। 1 + x raised to 6 by x raised to 6 इज इक्वल टू -1। अब ये 1 + x by x, हमें x होना चाहिए। देखो ये एडजस्टमेंट कितना बेस्ट है, ये एडजस्टमेंट कितना बेस्ट है। 1 + x by x raised to 6 is equal to -1. Now -1 is written as e raised to I pi. ये प्रोसेस आपको याद ही है। अभी हम लोग ऐड करेंगे e raised to I pi plus 2 pi k की जगह पर 2 pi n ऐड करता हूं। क्यों, आपको आंसर यन में पूछा है, क्यों आपको आंसर यन में पूछा है, इसलिए 2 pi k की जगह पर 2 pi n लेता हूं। ये सम में, खाली ये सम में -1 is e raised to I pi, add 2 pi k, यहां पर n लेंगे। नाउ pi is common, 2n + 1 into pi. This is value of 1 + x by x raised to 6. अभी हमें 1/6 पावर लेंगे, टेकिंग 1/6 पावर, टेकिंग 1/6 पावर। बोलो 1 + x by x इज इक्वल टू e raised to I 2 pi + 1/6 करता हूं। और आपको मालूम है ये n का वैल्यू कहां तक वेरीज होगा, 5 तक। 1 2 3 4 5, एक से कम, एक से कम, एक से कम। हमने जो 6 है यहां पर मैंने डिवाइड किया। अभी आपको x पूछा है, वी वांट वैल्यू ऑफ x, तो बाद में सिंपलीफाई करना डिफिकल्ट बनता है, इसमें थीटा ले लेता हूं, क्योंकि एग्जाम में आपको यहां पर एग्जांपल में थीटा दिया है। तो मैं क्या करता हूं बच्चे लोग, इट इज रिटन एज, इट इज थीटा 1 + x by x is equal to e raised to I theta, and what is theta is 2n + 1/6 into pi, 2n + 1/6 into pi, into pi, into pi, into pi। ये आ गया। अभी हमें x पूछा है तो मैं स्टेप सेकंड लेता हूं, बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल। वी वांट दैट x, सॉल्व फॉर x। तो आप कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो यूज करोगे, बाय कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो, बहुत सिंपल। जब कॉम्पोनेंट डिविडेंडो यूज करोगे तो क्या करना है, एक बार ऐड करो न्यूमरेटर में, एक बार डिनोमिनेटर में कम, डिनोमिनेटर कम करेंगे,
ई रेस टू आई थीटा प्लस 1, डिनोमिनेटर में 1 आता है इसलिए प्लस 1, एक बार माइनस 1 होगा। एक बार डिनोमिनेटर ऐड करो, एक बार डिनोमिनेटर कम करो। हमें x पूछा है तो क्या होगा, न्यूमरेटर इज 1 प्लस 2x, डिनोमिनेटर में 1 आया, x गेट कैंसल। अभी ई रेस टू आई थीटा प्लस 1 अपन ई रेस टू आई थीटा माइनस 1, तो हम ई रेस टू आई थीटा बाई 2 कॉमन लोगे। आपको ये प्रोसेस मालूम है, आधा एंगल लेके बाहर लेना, ये प्रोसेस बहुत मेन है। तो ये आ जाएगा ई रेस टू आई थीटा बाई 2 प्लस ई रेस टू माइनस आई थीटा बाई 2, सेम ई रेस टू आई थीटा बाई 2 माइनस ई रेस टू माइनस आई थीटा बाई 2। आपको ये टाइप का टर्म आया तो इंडिकेटर रखना चाहिए, एंगल बाय 2 से कॉमन लेना, बराबर आप मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा। लेकिन ऐसा एडजस्टमेंट क्यों करते हैं हम लोग, क्योंकि ये कैंसिल होने के बाद में न्यूमरेटर ई रेस टू आई एक्स प्लस ई रेस टू माइनस आई एक्स 2 कॉस होता है, तो न्यूमरेटर इज 2 कॉस ऑफ थीटा बाई 2। डिनोमिनेटर व्हाट इज ई रेस टू आई थीटा बाई 2 माइनस ई रेस टू माइनस आई थीटा बाई 2, मैंने समरी में बताया है 2i साइन थीटा बाई 2। आंसर आ गया बच्चे लोग। अभी ये पार्ट आता है 2 गेट कैंसल, माइनस 1 बाय आई इज माइनस आई एंड इट इज कॉट थीटा बाई 2। cos by sin is cot, cos by sin is cot, 1 by I is minus I, and what is the LHS? 1 plus 2x. अभी यहां से हम x के लिए पूछा है, x के लिए पूछा है, हमें आंसर आएगा x कितना आएगा, आपको वही आंसर पूछा बच्चे लोग। तो सब बच्चे लोग x के लिए अगर सॉल्व करेंगे तो बराबर आंसर मैच हो जाएगा। कॉपी पेस्ट, तो आप x के लिए करेंगे तो आ जाएगा, बोलो 2x इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस आई कॉट ऑफ थीटा बाई 2। सो व्हाट इज x इज माइनस हाफ माइनस आई बाई 2 कॉट थीटा बाई 2। इन दिस वे वी गेट द आंसर, इन दिस वे वी गेट द आंसर। तो बच्चे लोग काफी अच्छा समय, सिंपल समय, छोटा सा समय, हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। 1 प्लस एक्स एस टू 6 इक्वल माइनस एक्स एस टू 6, एक्स एस टू 6 डिवाइड कर देंगे, माइनस 1 आएगा, माइनस 1 इज रिटर्न एज ई रेस टू आई पाई, जनरल आर्गुमेंट 2 पाई के ऐड करो, ये 2 पाई एन, बाद में 1/6 पावर है, हमें एक्स पूछा है तो 1/6 पावर ले लेंगे दोनों साइड से, इसे आई रेस टू आई थीटा ले लिया। क्यों, मुझे आगे कॉम्पोनेंट डिविडेंड लेके वो एंगल कॉमन लेना, सिंपल बनना चाहिए, इसलिए इस टाइप से ये सम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत मेन है। अभी ये सम शो दैट द पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, मेरा ये सम सबसे फेवरेट है बच्चों लोग, ये सम मेरा कॉम्प्लेक्स का सबसे फेवरेट सम है एंड दे आर कोलिनियर शो करना है, मतलब जो रूट्स पाएंगे दे कोलिनियर शो करना है। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पर होना चाहिए। ये कैसे होगा, देखो बच्चे लोग बहुत सिंपल, ये हमें शो करना है। वी फाइंड, वी स्टार्ट, लास्ट सम जैसा ही है, गिवन z क्यूब इज इक्वल टू आई इंटू जेड माइनस 1 क्यूब। अभी हम लोग इसे लास्ट सम जैसा ही है, z क्यूब अपॉन जेड माइनस 1 का क्यूब इज इक्वल टू आई लिख सकते हैं। बोलो आई को क्या लिखोगे, ई रेस टू आई पाई बाई 2 और ये LHS जेड अपॉन जेड माइनस 1 क्यूब आया। आई इज रिटर्न एज ई रेस टू आई पाई बाई 2। आई इज, मैंने बताया था 1 माइनस 1 आई माइनस आई। अभी नॉर्मल मेथड 2 पाई के ऐड करो, बाद में फिर 1/3 पावर लेंगे, तो यहां पर ई रेस टू आई पाई बाई 2 प्लस 2 पाई के, अभी 1/3 पावर लेंगे हम, बिकॉज दिस इज जेड अपॉन जेड माइनस 1 क्यूब, टेकिंग 1/3 पावर। तो पहले मैं ये 2 पाई के कॉमन ले लेता हूं, ई रेस टू आई पाई कॉमन लेता हूं बच्चे लोग, सॉरी 4k प्लस 1 बाय 2 इंटू पाई आया। अभी देखो यहां से मैं क्या करता हूं, पाई कॉमन निकालता हूं, ई रेस टू आई, तो ये आएगा 4k प्लस 1 बाई 2
into pi. This is value of z upon z minus 1 cube. So what is z? 1/3 power लेंगे आप, taking 1/3 power on both side. Very simple. तो बोलो बच्चे लोग, z upon z minus 1 is equal to e raised to I 4k plus 1/2 pi बराबर है डिवाइड बाई 3 और k की वैल्यू दिया है बच्चे लोग 0.12, एक से कम, एक से कम. अभी आप इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, e raised to I 4k plus 1/6 into pi. अभी मुझे z की वैल्यू फाइंड करना है. क्यों z की वैल्यू फाइंड करना है? क्योंकि रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन हमें कोलिनियर शो करना है. तो मैं ये एंगल को थीटा लेता हूं, लास्ट समझे सही है, और ये z अपॉन z माइनस 1. इसे हमने थीटा क्या लिया बच्चा? 4k प्लस 1/6 इंटू पाई. लास्ट समझे सभी, लास्ट समझे सही है बच्चों. ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है, यहां तक समझा देता हूं. इसका आपको मालूम है कॉम्पोनेंट डिविडेंड यूज करना. आई को ई रेज़ टू आई पाई बाई 2 पाई के ऐड किया, 1/3 पावर लिया, ओके. और बाद में हमने अभी इसके आगे कॉम्पोनेंट डिविडेंड होना चाहिए, बिकॉज वी सॉल्व फॉर जेड, सॉल्व फॉर जेड, सॉल्व फॉर जेड. तो बाय कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो. बोलो एक बार डिनोमिनेटर ऐड करो, डिनोमिनेटर एक बार डिनोमिनेटर कम करो. अभी डिनोमिनेटर में 1 आता है, एक बार 1 ऐड करो, एक बार 1 कम करो, एक बार +1 ऐड करो. डिनोमिनेटर ऐड किया. अभी हम ये सिंप्लीफाई करेंगे, बहुत सिंपल है. तो ये z हट जाएगा, ऊपर 2z आ जाएगा, ऊपर 2z आ जाएगा. लास्ट समझे सही है. देखो न्यूमरेटर में 2z -1 डिवाइडेड बाय माइनस माइनस इज +1. यहां से e रेज़ टू आई थीटा बाई 2 कॉमन लेता हूं ऊपर और नीचे से. e रेज़ टू आई थीटा बाई 2 प्लस e रेज़ टू माइनस आई थीटा बाई 2. सेम e रेज़ टू आई थीटा बाई 2 इज कॉमन. बोलो e रेज़ टू आई थीटा बाई 2 प्लस e रेज़ टू माइनस आई थीटा बाई 2. ये और ये हट जाएगा. न्यूमरेटर इज 2 cos थीटा बाई 2, ये नीचे माइनस आएगा. ऊपर 2 cos थीटा बाई 2, नीचे 2i sin थीटा बाई 2. डिनोमिनेटर में 2i sin थीटा बाई 2. आपको बेसिक फॉर्मूला समरी में लिख के दिया था, e रेज़ टू आई थीटा प्लस e रेज़ टू माइनस आई थीटा 2 cos थीटा. यहाँ पे थीटा बाई 2 तो थीटा बाई 2 लिया. e रेज़ टू आई थीटा माइनस e रेज़ टू माइनस आई थीटा 2i sin थीटा होता है. यहाँ पे थीटा बाई 2 इसलिए थीटा बाई 2, और ये 2 और 2 आया 1/i माइनस i and cos by sin cot, and it is 2z minus 1. बोलो what is 2z? 1 minus i cot of theta by 2. What is z? 1/2 minus I by 2 cot of theta by 2. अभी थीटा का वैल्यू रिप्लेस करो और k का वैल्यू वेरीज करना. 1/2 माइनस I by 2 कॉट ऑफ, अरे ये अपॉन 2 एज इट इज. मैं थीटा का वैल्यू ये रखता हूं 4k प्लस 1/6 इंटू पाई. इन दिस वे वी गेट z. अभी आप k का 3 वैल्यू रखो, क्योंकि रूट्स आपको कोलिनियर शो करना है बच्चे लोग. रूट्स आपको कोलिनियर शो करना है बच्चे लोग. तो जब आपको रूट्स कोलिनियर शो करना है तो आप k के तीनों वैल्यू रिप्लेस करेंगे. तो जब तीनों वैल्यू रिप्लेस करेंगे, स्टेप नंबर 3, बोलो k इज इक्वल टू 0.
व्हाट इज Z0 1/2 माइनस I बाई 2 कॉट ऑफ k इक्वल टू 0 को, तो ये π/12। नेक्स्ट फॉर k इज इक्वल टू 1 Z1 इज 1/2 माइनस I बाई 2 कॉट ऑफ 1 रखो 5 π/12। नेक्स्ट k इज इक्वल टू 2 रखो, व्हाट इज Z2 हाफ माइनस I बाई 2 कॉट ऑफ 2 रखेंगे तो क्या होगा 8 9 π/12। अभी एक ऑब्जर्व करना, ये जितने भी रूट्स है सबका रियल पार्ट सेम है, सबका रियल पार्ट सेम है, मतलब एवरी पॉइंट आप लोग इस टाइप में लिख सकते हैं। कोलिनियर शो करना है। जो बच्चों को समझ में आता है वीडियो पॉज करके देख लेना। इसे आप क्या लिख पाओगे 1/2 और कोएफिशिएंट ऑफ I ये आएगा जो भी होगा, यहां पर भी ऑर्डर पेयर में लिखेंगे 1/2 इमेजिनरी पार्ट मतलब y कोऑर्डिनेट, यहां पर भी 1/2 इमेजिनरी पार्ट जो भी आएगा मुझे उससे मतलब नहीं, लेकिन सबका रियल पार्ट सेम है, मींस दे लाइज ऑन द सेम लाइन। तो यहां पर मैं लिखता हूं एज रियल पार्ट ऑफ ऑल द 3 रूट्स इज सेम, एज रियल पार्ट ऑफ ऑल रूट्स is same, so they lies on the, so lies on same line, lies on same line। क्यों? आप पॉइंट प्लॉट करो ना, जब आप पॉइंट प्लॉट करोगे ये 1 2 वगैरह आया, सपोज ये -1 तो 1/2 मतलब समथिंग यहां पर आएगा, दूसरा पॉइंट है 1/2 समथिंग किधर भी हो सकता है 1/2, लेकिन ये गारंटेड ये लाइन पर ही आएगा, लाइन पर ही आएगा, बराबर है, ये लाइन पर ही आएगा, बाकी पॉइंट से मतलब नहीं, एक लाइन पर आएगा, खाली y कोऑर्डिनेट खाली हाइट चेंज होगा, लेकिन ये तो लेंथ तो सेम आएगा 1/2, x कोऑर्डिनेट मतलब डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस ये सेम आएगा, खाली ये पॉइंट सेम, एक लाइन पर है, मतलब दे लाइज ऑन द सेम लाइन, एंड इफ दे लाइज ऑन द सेम लाइन मींस दे आर कोलिनियर, मींस दे आर कोलिनियर, मींस दे आर कोलिनियर। तो याद रखो कभी भी बच्चे लोग, जब आपको ये टाइप के सम्स आते हैं तो सबसे पहले z अगर फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करोगे, तो एक साइड के I के लिए सॉल्व करो और बाद में प्रोसेस आपको मालूम है, और मुझे विश्वास है ये प्रोसेस से अगर आप गए तो आपको हर पार्ट सिंपल जाएगा। एक्स्ट्रा सम्स मैं आपको बाद में देने वाला हूं, ये पार्ट से आपको सब कंसेप्ट आ गया। थैंक यू।